हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्टडी फॉर जीके एंड जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन है लंदन, फ्रांस, जिनेवा या फिर यूएसए। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को की गई थी। 8 मई 1863 को की गई थी। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी, चाणक्य या फिर भगत सिंह को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी है। चाणक्य को हम विष्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाम है कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, एक राजनीति से संबंधित एक राजनीति की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपके ऑप्शन है नागपुर में स्थित है या फिर लखनऊ, कटक या फिर पूना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो कटक में स्थित है। कटक कहाँ पड़ता है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में पड़ता है कटक। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है। आपके ऑप्शन है चुलिया जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात या फिर शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह वाराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक के वाराही नदी पर क्या स्थित है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में लगभग पूछ लिया जाता है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी। आपके ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन या फिर कराची अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन हुआ कब था, 1929 में लाहौर अधिवेशन बुलाया गया। कहाँ पे, लाहौर में। इसी लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता किसने कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे इस अधिवेशन की अध्यक्षता। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस जेल में फांसी दी गई थी। आपको जेल का नाम बताना है, गोंडा जेल, गोरखपुर जेल, लाहौर सेंट्रल जेल या फिर फैजाबाद जेल। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। अब इन्हें किस डेट को फांसी दी गई थी, तो डेट याद कर लीजिए 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई और प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 23 मार्च। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है भगत सिंह ने की, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया? जो अकबरनामा ग्रंथ किसके बारे में? अकबर के बारे में। इस पुस्तक में अकबर के बारे में लिखा गया। तो इस पुस्तक की रचना किसने की? महेश दास ने की, या फिर अबुल फजल, गुलबदन बेगम, या फिर मुल्ला दो प्याजा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? आपका ऑप्शन है अकबर ने, या फिर बाबर, हुमायूं, या फिर शाहजहां? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है मूल शंकर, नरेंद्रनाथ, महेंद्रनाथ, या फिर केशव चंद्र? तो स्वामीनंद के बचपन का जो नाम था वो नरेंद्रनाथ था। क्या नाम था? नरेंद्रनाथ। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस डेट को? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी इरविन, या फिर ऑप्शन सी लिन लिथगो, या फिर वेवेल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वेवेल। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय वायसराय वेवेल था। अब कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। कितनी थी? कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी। नंबर 1 लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। दूसरा सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरा एबी एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर। और इस मिशन का जो अध्यक्ष था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस था। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? आपको ये भी बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके दामोदर नदी, हुगली नदी, कावेरी नदी, या फिर महानदी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? महानदी, महानदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध है कौन? हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है काजीरंगा पार्क, हेमिश नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये पड़ता कहाँ है? ये उत्तराखंड में पड़ता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इस पार्क की स्थापना 1936 में की गई है। तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। फिर 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। वर्तमान में भी इसका नाम बदल दिया गया, क्या? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा नदी होकर गुजरती है। इसलिए वर्तमान समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टाइगरों को बचाने के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट
किस वर्ष चालू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1992, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन ए 1982, 1992, 1979 या फिर 1973। तो टाइगर प्रोजेक्ट था 1973 में चालू किया गया था। और टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो बिहू लोक नृत्य है, बहुत फेमस लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हो जाएगा असम, उड़ीसा, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। बिहू जो लोक नृत्य है असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में? ठीक, बाबरनामा जो है एक अनुवादित पुस्तक है। और किस पुस्तक की अनुवादित पुस्तक है? बाबर की एक आत्मकथा थी, बाबर ने लिखी थी तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जिसे बाबर ने लिखी थी, जो तुर्की भाषा में थी। तुजुक के बाबरी को बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी। अब अकबर ने तुजुक के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया। किस भाषा में? फारसी भाषा में। वही पूछ रहा है कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है किस भाषा में? अरबी भाषा में, तुर्की, उर्दू या फिर फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। तो बाबरनामा एक अनुवादित पुस्तक है, किसकी? तुजुक ए बाबरी पुस्तक की अनुवादित पुस्तक है। अब बाबरनामा को किसने फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया या फिर अनुवाद किया? तो इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने तुजुक के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद करके बाबरनामा किया। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? जो रज्मनामा पुस्तक है, किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है? पंचतंत्र, रामायण, रघुवंशम या फिर महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवादित पुस्तक का क्या नाम है? रज्मनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? यानी कि जो डीपीएसपी है संविधान, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? आपके ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका उल्लेख किया गया। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से इसे लिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।